बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा इमरान खान चाहते हैं मुल्क में खून खराबा हो और इमरजेंसी लगे। लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन होता तो ये मार्च में ही करवा देते। इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दी। नून लीग आपके धरने से निमटी थी, अब इस्लामाबाद से भी आपका बोरिया बिस्तर गोल करके भेजेगी। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे। ये इनकलाब नहीं है, तुम चाहते हो मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आए, इमरजेंसी लगे, मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। अगर आपका मकसद इलेक्शन होता तो आप मार्च में इलेक्शन का ऐलान करते। बंद कमरे में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर करके वो कारोबार जो तुमने आइन के साथ किया, वो खिलवाड़ जो तुम आइन के साथ करना चाहते थे, तुम जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। तुम्हें तकलीफ इस बात की है जब किसान पैकेज का अनाउंसमेंट हुई, तुमने मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट की। जितने लोगों पर तुमने इल्जामात लगाए, आज कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी चोर है तो तुमने क्यों जेलों में डाला, तुमने क्यों सजाए मौत की चक्कियों में डाला? उस वक्त तुम कहते थे सारी ताकत मेरे पास है, कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो 1500 लोग, 2000 लोग, 22 करोड़ अवाम नहीं होती। तमाम चीज़ें पाकिस्तान की अवाम जानती है। इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारे धरने से निपटना भी जानती है। इस्लामाबाद से पहले बोरिया बिस्तरा गोल होगा और आप घर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, वो घर के रहे ना घाट के। उन्होंने इमरान खान के कबल अज वक्त इंतखाबात के मुतालबे पर फुल स्टॉप लगा दिया। कहा इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, 10 घंटे पहले भी असेंबली तहलील नहीं करेंगे। एक बात कान खोल कर सुन लें, हम कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे हैं, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। दो चीजों पे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी, किसी के जाती केसेस और दूसरी असेंबली की मुद्दत पर बात नहीं होगी। आप क्या समझते हैं कि हम कोई प्रेशर लेंगे? अटल फैसला है, इलेक्शन अपनी मुद्दत में होंगे और असेंबली 10 घंटे पहले भी खान साहब नहीं टूटेगी। पाकिस्तान की सियासत वो नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पे खत्म होती है। अगला इलेक्शन की सियासी तौर पर उसे लीड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं, पाकिस्तान की सियासत को भी वही लीड करेंगे इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने इमरान खान को इक़्तिदार का भूखा करार दे दिया। कहा इमरान खान का खूनी मार्च 2 जाने निकल चुका है। घड़ी चोर इमरान खान का फाशिस्ट जहन आज़ाद मीडिया तस्लीम नहीं करता। 2 लोग अब तक इस खूनी मार्च के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। हम जानते हैं इमरान अहमद न्याजी, तुम्हें कुर्सी की हवस है, तुम्हें कुर्सी की भूख है। साबित हो गया कि तुम सबसे बड़े चोर हो, तुम तो घड़ी चोर हो। हम जानते हैं कि आपका फैशिस्ट ज़हन आज़ाद मीडिया को तस्लीम नहीं करता। ये कोई छोटी बात नहीं है कि मार्शल लॉ लगा दो। ये जनरल मुशर्रफ का साथी है, इसने जनरल मुशर्रफ को रेफरेंडम में वोट दिया है, उसका ये पोलिंग एजेंट था। 900 चूहे खाकर ये अब बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों पे फतवे लगा रहे हैं। इसको जो बार बार रिलीफ देते हैं वो इसको बुलाएं और इससे पूछें कि क्या मकसद है ब्लड शेड का, क्या मतलब है मार्शल लॉ लगाने का। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। इलेक्शन कमीशन की रट लगाने वाले खुद इलेक्शन से घबराने लगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। असद उमर कहते हैं हम असेंबलियाँ तोड़कर पहल क्यों करें, जिनकी वजह से बहरान आया वो असेंबलियाँ तोड़कर इलेक्शन करवाएं। क्यों करें पहल, क्यों करें पहल? भाईजान, बच्चे नहीं बैठे हुए सामने। आपको इलेक्शन चाहिए। मुल्क के अंदर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये पंजाब की हुकूमत से तो पाकिस्तान में बहरान नहीं आया। वाहिद तरीका ये है मुल्क को बहरान से निकालने का। जो भी किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे और मुल्क को बहरान से निकाले, एक नए इलेक्शन का ऐलान करे और मुल्क को आगे बढ़ने दें। इमरान खान का एक और यू टर्न। कल तक जिनकी तारीफें करते थे, जिन्हें जमहूरियत पसंद और सब्र वाला कहा करते थे, इक़्तिदार जाने के बाद अब उनकी ज़बान ही बदल गई। इमरान खान के माजी और हाल में दिए गए बयानात पर ये रिपोर्ट देखिए। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है,
इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। ये इमरान खान कभी कहते थे कि जनरल बाजवा जमहूरी आदमी है, इतना दबाव किसी और आर्मी चीफ पर होता तो बड़ा रद्द अमल आना था। गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ कहते थे कि जमहूरी हुकूमत गिराने के लिए जनरल बाजवा पर बड़ा दबाव है, मगर वो सब्र से काम ले रहे हैं। इनका सबसे ज्यादा कंप्लेंट अब फौज पे ये है जी कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, और अब हमारी मदद करें इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। आज वही इमरान खान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। इमरान खान जो बातें अपने दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन के लिए करते थे, वही बातें पलट पलट कर उनके सामने आ रही हैं, आईना दिखा रही हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं इमरान खान को जब से आईनी तौर पर निकाला गया वो बुखलाए हुए हैं। कभी कहते हैं एटम बम मार दें, कभी मार्शल लॉ की बात करते हैं। सईद गनी बोले इमरान खान किस्सा पारीना बनने जा रहे हैं। तौर पर इनको निकाला गया और जब से खान साहब निकाले गए हैं बुखलाए हुए हैं, बावले हुए हैं। कभी कहते हैं कि जी कोई एटम बम मार दे मुल्क पे, खुदा न खास्ता। कभी कहते हैं इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे। अब वो मार्शला की बात कर रहे हैं, और वो जाहिर है मार्शला की बात क्यों ना करें। अयूब खान से लेकर आज तक जितने डिक्टेटर आए हैं वो सब उनकी औलादें इनके साथ हैं। जब अपने इख्तियार में चीज़ होती है नहीं करता, जब अपने इख्तियार से निकल जाती है तो वही मुतालबा करता है। आज भी हम सब ये कहते हैं भाई तू इंतखाबात चाहता है ना, पंजाब असम्बली तोड़ दो, KPK की असम्बली तोड़ दो, तुम्हारे हाथ में है। जो अपने पास इख्तियार है वो नहीं करना, जो अपने पास नहीं है वो मुतालबे करने। मुल्क के हालात बदल रहे हैं, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है, और इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक किस्सा पारीना बनने जा रहा है। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक का कहना है कि इमरान खान मर्जी की तैनाती चाहते हैं, लेकिन तैनाती इमरान खान की मर्जी से नहीं बल्कि आइन के मुताबिक होगी। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले इमरान खान हिटलर की तरह सोचते हैं, वो चाहे कर लें, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। एक रॉन्ग मार्च है, गलत वक्त पर है। 2014 में भी जब चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त भी उसको 1 साल लेट किया गया। इमरान खान की एक सोच जो है ना वो फाशिस्ट सोच है। अगर आप देखें तो जो ओथ ले रहे हैं वो भी हिटलर की तर्ज का ले रहे हैं। जो पाकिस्तान का आईनी होता है, चाहे वो आर्मी चीफ का होता हो, वो चीफ इलेक्शन कमीशन का होता हो या दीगर होते हो, वो अपनी मर्जी का बंदा लगाना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी के बंदे तो नहीं लगाए जा सकते। इस वक्त मुल्क की मईशत जो है वो कम अज कम इलेक्शन के मुतम्मल नहीं हो सकती। मुल्क को अपना टाइम असेंबली को पूरा करना चाहिए और इलेक्शन जो है बिल्कुल वक्त पर होना चाहिए। अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहुत ही मोहतरम बहन बीबी सदफ जो थी वो शहीद हुई हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साफियों ने सच और हक के लिए बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। तहरीक इंसाफ का मार्च क़यादत ने कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोक दिया। PTI क़यादत ने कारकुनों को पैगाम दिया है कि जुमे को इस्लामाबाद पहुंचना मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद जाने के लिए तारीख का बाद में बताया जाएगा। कारकुनों की अदम शिरकत या फिर कोई और वजह है। तहरीक इंसाफ का मार्च गुजरांवाला से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। मार्च मजीद 2 रोज़ गुजरांवाला में ही रुकेगा। आला क़यादत ने मकामी रहनुमाओं को कारकुनों को रोकने की हिदायत जारी कर दी हैं। क़यादत की जानिब से कहा गया कारकुन तैयार रहें, इस्लामाबाद जाने के लिए तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए का कहना है आर्मी चीफ की तैनाती के ऐलान तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। PTI का लॉन्ग मार्च मुल्तान में ज़िले इंतजामिया तहरीक इंसाफ की B टीम बन गई। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां पकड़ने पर अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात जानते हैं मुकरम खान से। जी मुकरम, तफसीलात दीजिए इस खबर की।
जी बिल्कुल, जिला मुल्तान की जानिब से लॉन्ग मार्च के लिए ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां पकड़ने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर हुई है और हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के चीफ बेंच के जस्टिस राहील कामरान ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में दीगर से जवाब तलब कर लिया है और ट्रांसपोर्टर जो मोहम्मद फरीद के जानिब से जो ये एडवोकेट मोहम्मद बिलाल भट्ट अदालत में पेश हुए हैं और दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं और उसमें मजीद लिखा गया कि पंजाब हुकूमत की इमाम पर ट्रांसपोर्टर्स की वैगनें और बसें पकड़ी जा रही हैं और इसके साथ साथ आर्टिकल 4 के तहत इंतजामिया या हुकूमत किसी कारोबार में मुदाखलत नहीं कर सकती, जबकि दरख्वास्त गुजार ने यह भी लिखा है कि पकड़ी जाने वाली तमाम गाड़ियां फौरी तौर पर छोड़ी जाएं। जी बहुत शुक्रिया मुकर्रम खान आपका। लॉन्ग मार्च नामंजूर, गुजरांवाला के वासियों ने ऐलान कर दिया है। शहर में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लग गए। शहरी कहते हैं इदारों के खिलाफ शरंगेजी फैलाने वाले कबूल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। पहलवानों के शहर ने लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया। गुजरांवाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लग गए। गुजरांवाला वालों ने लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल इमरान मुखालिफ बैनर से किया। शहरी कहते हैं इदारों के खिलाफ शरंगेजी फैलाने वाले कबूल नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ का असल चेहरा दिखाने पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस का इसके साथ क्या सरोकार है? वो क्यों ये बैनर उतार रहे हैं? जैसे जैसे वहाँ बैनर लगा रही है ये पुलिस वाले पीछे से बैनर उतारी जा रहे हैं। आप सारे जमाने के खिलाफ बातें कर रहे हैं तो आपके खिलाफ बैनर लग गए तो क्या हो गया? ये उतारेंगे और लग जाएंगे। गुजरांवाला पुलिस ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का सबूत देते हुए बैनर लिखने वाले पेंटर और उसके हेल्पर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल कामोकी में भी खान साहब को हजीमत का सामना करना पड़ा था। लाहौर कचहरी में वकला भी सरबराह तहरीक इंसाफ को उनका असल चेहरा दिखा चुके हैं। कैमरामैन शबीर हुसैन और साथी रिपोर्टर उमर मुगल के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। पीटीआई के लॉन्ग मार्च में खातून सहाफ़ी की शहादत को सरकारी रिकॉर्ड में महज आम सा हादसा करार दे दिया। कंटेनर इमरान खान का था, इसका जिक्र तक ना किया गया। सियासी कायदीन की गफलत सामने लाई गई, ना ही किसी जिम्मेदार का तयन हुआ। दबाव में लाकर लिया गया सदफ के शौहर का बयान भी पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर मामला गोल कर दिया गया। सहाफ़ी सदफ नईम के जाँ बहक होने की रिपोर्ट थाना सदर कामोकी में SHO की इत्तला पर दर्ज की गई, जिसके मुताबिक सदफ कवरेज के दौरान गिरकर कंटेनर के नीचे आ गई। असलम इकबाल के दबाव पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का नाम भी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया और ना ही कंटेनर की उससे वाबस्तगी जाहिर की गई। खातून सहाफ़ी के शौहर नईम भट्टी और भाई फ़हीम भट्टी पर दबाव डाल लिया गया। बयान भी पुलिस रिपोर्ट का खुलासा बनाया गया है। शाबाश मेरे भारतीय भाइयों, शाबाश। इमरान खान की पीटीआई के फंड्स कभी कम नहीं पड़ने चाहिए। धरने और लॉन्ग मार्च जैसी कोशिशों को मुसलसल कैश की ज़रूरत है, चाहे फ़कत $10 ही डोनेट करना पड़े, ज़रूर करें। भारत के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट कर दिया, लंदन में भारतीय और पीटीआई वालों के मुश्तरका शोर शराबे की वीडियोज़ पर हिंदुस्तानी फ़ौज में खुशी की लहर दौड़ गई है। वीडियो में भारतीय शहरी को पीटीआई की फंडिंग करते दिखाया गया है। मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि इमरान खान का धरना और लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीन के पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुतादिद मुआहिदों का भी इम्कान है। चीनी दफ्तर खारजा ने दौरे से बाहमी दोस्ती और ताउन बढ़ने की उम्मीद का इजहार किया। उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग परवाज। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, असद महमूद, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, चौधरी सालेक, असरार तरीन और वज़ीर आला सिंध भी उनके हमरा हैं। शहबाज शरीफ चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे और चीनी सरमायाकारों से भी मिलेंगे। रवानगी से कबल ट्वीट पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त और शराकतदार हैं। चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम मनसूबों ख़ुसूसन CPEC पर मरकूज होगी। इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर के आगाज की नवीद है। वज़ीर इत्तलात ने दौरे को नवाज शरीफ के विजन की कड़ी करार दिया। ये दौरा CPEC के एक नया माइलस्टोन, एक नई मंजिल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले
ताखीर का शिकार हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो नए हैं, एक्सटेंशंस हैं, विजन जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने देखा था 2013 में कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा उसी की अगली कड़ी होगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करता है, बहम तस्वीराती ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और इसे मजीद बार आवर बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन का दौरा, बीजिंग की सड़कें पाकिस्तान और चीन के परचमों से सज गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर खैर मकदमी बैनर्स भी आवेज़ा किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शी जिनपिंग के दोबारा सदर बनने के बाद चीन का दौरा करने वाले अव्वलीन रहनुमा हैं। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन का दौरा, बीजिंग की सड़कें पाकिस्तान और चीन के परचमों से सज गई हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर अमीनुल हक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। साहब मौजूद थे, बुक्टी साहब मौजूद थे, मैंगल साहब मौजूद थे। उनके सामने क्या था कि हर सूरत में आर्टिकल 148 के हवाले से मामला को पाए तकमील तक लेके जाया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो मामला अब तक हल नहीं किए गए। डिलिमिटेशन के हवाले से MQM पाकिस्तान का वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि 60 से 70 सीटें, हमारे वसीम भाई 60 से 70 सीटें ऐसी हैं किसी लेवल पे जिसको जेरिमैंडरिंग की गई है, उसमें तब्दीली लाई गई है। MQM ने खुले वाज़ा तौर पर उसको मुस्तरद किया है। यस, द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द पाकिस्तान MQM पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो सुस्त गोई का शिकार है। MQM मुतालबा करती है कि जो दावा जो वादा आपने इन तमाम सियासी रहनुमाओं के दरमियान किया था, यानी जैसे कहते हैं कि एक सियासी जरगे के सामने आपने जो वादा किया था, जो रिटर्न मुआहदा किया था, उस पर हर सूरत में अमल कराया जाए, किया जाए, वरना MQM को दूसरा तरीका भी आता है। साथ साथ MQM पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करती है कि यस, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, इखलास व खलूस के साथ सियासी मफाहमत का रास्ता अख्तियार होना चाहिए और PTI से बिलखसूस कि किसी भी खून रेज़ इनकलाब की तरफ नहीं, बल्कि सियासी तरीक़ाकार को अपनाए और सियासी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जिसका इशारा अमीन भाई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। हम सब जानते हैं जब MQM का एग्रीमेंट हुआ PMLN और पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद में, जिसका जिक्र हुआ, उस वक्त मुल्क के हालात बहुत मुश्किल में थे। इकॉनमी एक बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ था जिसका, उससे निकलने का वक्त आ रहे हैं। ऐसे मेजर्स ले रही है फेडरल गवर्नमेंट जिससे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आगे। अब पाकिस्तान में जब बेहतरी होने लगती है तो इस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो फिर सर उठाने लगते हैं, जिसका जिक्र अमीन भाई ने किया और पूरा मुल्क उसको फेस कर रहा है। मैं अपनी बात सिर्फ इस हद तक रखूँगा यहाँ कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ आर्टिकल 148 से रिलेटेड, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है, तो एक वे फॉरवर्ड है ये। हम शुक्रिया भी अदा करेंगे पीपल्स पार्टी का भी कि एक लगातार मीटिंग्स में, लगातार नेगोशिएशंस में हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, जिसको हम वफाकी वज़ीर अमीनुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पेशावर में अमन वली खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र लड़की की शादी का केस। लड़की का नफ्सियाती मुआयना करने वाली डॉक्टर ने PP रहनुमा शैला रजा पर धमकियां देने का इल्ज़ाम लगा दिया है। शैला रजा ने डॉक्टर फातिमा रियाज के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट में भी जानेंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र लड़की की शादी का ये केस इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची से लाहौर जाकर कम उम्री में शादी के केस में नया मोड़ आ गया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान लड़की का मुआयना करने वाली माहिर नफ्सियात डॉक्टर फातिमा रियाज ने सरबमोहर रिपोर्ट जमा करा दी।
डॉक्टर फातिमा रियाज ने अदालत में वजीर विमेन डेवलपमेंट सिंध शहला रजा पर कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम लगाया। माहिर नफ्सियात ने अदालत को बताया कि शहला रजा ने लड़की के वालिद के जरिए 5,000 रुपए भी दिए, जबकि लड़की के वालिदैन के घर चाय में नशा आवर चीज भी दी गई। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रजा, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल घोल के, जिसकी वजह से एज आई एम एन अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट FCPS आई वाज इंटॉक्सिकेटेड। वो सारे रिपोर्ट सब कुछ मैंने अटैच की गई है। सूबाई वजीर शैला रजा ने कहा है कि वो डॉक्टर फातिमा रियाज को नहीं जानती और उनके लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, जबकि लड़की के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने डॉक्टर फातिमा रियाज को ही नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। जो इल्ज़ाम वो अदालत पे आज मेहदी साहब पे या उनकी तवज्जुह से किसी पे लगा रही हैं, वो तमाम इल्ज़ाम उन्होंने मुल्ज़िम पे लगाए, मुल्ज़िम के घर वालों पे लगाए। वो तमाम मैसेजेस हमारे पास हैं। मोहतरमा अपनी किसी डिसऑर्डर की वजह से ज़ेरे इलाज रही हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मगर जो सैंक्टिटी है, जो इंटेग्रिटी एग्जामिनेशन की, वो बर्बाद हो चुकी थी और ऐसी बातें की गई जो कि अक्ल हमारी भी मानने को तैयार नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने खातून माहिर नफ्सियात के इल्जामात पर हेल्थ डिपार्टमेंट के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर धमकियां मिल रही हैं तो किसी और की जिम्मेदारी लगाएं। लड़की के वालिदैन ने बच्ची के मुआयने के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर की हुई है। कैमरामैन एम कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। पंजाब हुकूमत की जानिब से बगैर तैयारी नए अजला बनाने से ब्यूरोक्रेसी परेशानी का शिकार सरकारी अफसरान पर बोझ बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़, मरी, गुजरात और चकवाल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बात कर लेते हैं दानिश मुनीर से। दानिश, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बगैर तैयारी के नए अजला का क़याम किया जा रहा है। ऐसे में जो पिस रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, जिन पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ को 3 इजाफी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तनवीर मुर्तज़ा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग और जनरल की जो है वो इजाफी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी अहमद हसन को ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग और जनरल का इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात मोहम्मद औरंगजेब को ADCR वजीराबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चकवाल नुमान अफजल को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तलागन का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि इसी तरह बहुत शुक्रिया दानिश मुनीर आपका। और अब आपको बताएं, उस्मान बुज़दार का कच्चा छट्टा खुलने लगा। नैब ने घेरा मजीद तंग कर दिया है। नैब ने उस्मान बुज़दार और फैमिली की जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनकी अहलिया, 3 बेटियों और 2 भाइयों की जायदाद का रिकॉर्ड मांगा है। समा को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीदो फरोख्त की जाने वाली जायदादों के हवाले से LDA समेत सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को छानबीन के अहकाम जारी किए गए हैं। नैब में एक्साइज पंजाब के अफसरान और निजी होटल के मालिक के खिलाफ शराब लाइसेंस की तहकीकात भी जारी हैं। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी करने में अहम किरदार अदा किया था। चीनी के बगैर चाय या कोई और मशरूब पीना बेशतर लोगों को मुश्किल लगता है, मगर ये भी हकीकत है कि चीनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत चीनी के एक मुतबादिल पर काम कर रही है जो मीठा ही नहीं सेहत बख्श भी है। पाकिस्तान में मुमकिना मीठे इनकलाब पर इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट देखते हैं। चाय हो या कहवा, अगर इसमें चीनी ना हो तो बदजायका और कड़वा लगता है, लेकिन ये कहवा चीनी के बगैर भी मीठा है क्योंकि इसमें स्टीविया को शामिल किया गया है। स्टीविया एक छोटा सा पौधा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मीठा इनकलाब ला सकता है क्योंकि इसकी शीरीनी चीनी से कहीं ज्यादा और ये कुदरती तौर पर उगता है। स्टीविया जो है ये इसको हम पेरिनियल शरब्स कहते हैं। यकीनन ये जो आपका शुगर है उसका अल्टरनेट है और ये 100 से 300 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है आपकी 1 टेबल स्पून जो है शुगर की उससे। मुल्क में स्टीविया की काश्त बढ़ाने के लिए काश्तकारों को कई मराहत दी जा रही हैं। सेहतमंद नर्सरी का जो है वो एस्टेब्लिश की जा चुकी है ताकि जो है ना वहाँ से काश्तकारों को सही नस्ल पौधे दिए जा सकें और ताकि वो अपनी सब्सिडी सस्ते रेट पे लेके जाएं। स्टीविया अब चीनी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ताहम ये अभी थोड़ी महंगी है, मगर पैदावार बढ़ने के बाद सस्ती हो जाने का इम्कान है। स्टीविया की असल खूबी ये है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, फायदा मंद है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी टीम के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। ऐसे में खिलाड़ियों ने फैंस के साथ तस्वीर भी बनवाई और उम्मीद है पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप जीत सकता है। फैंस ऐसे में पुरुम्मीद नजर आए और ऐसे में एक परस्तार की जानिब से ये कहा गया कि हम कराची से टीम को सपोर्ट करने आए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में चौथा मैच जुमेरात को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। बिल्कुल इरम, अभी भी अगर मगर की सूरत हाल है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अभी भी फैन सपोर्ट कर रहे हैं हमारी टीम को। मौजूद है सिडनी ओलंपिक पार्क में और यहाँ पे क्रिकेट सेंट्रल पे न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने मीट एंड ग्रीट प्लान किया था, वेलकम प्लान किया था साउथ अफ्रीकन टीम और पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान के खिलाड़ी फैंस से मिले, फैंस के लिए बड़े ऑटोग्राफ साइन किए, बैट साइन किए और इंटरेक्शन हुआ। साथ ही साथ एक छोटा सा उन्होंने एक सेटअप भी रखा हुआ था जिसमें अलग अलग आपको साउथ अफ्रीकन वुडू डांस भी देखने को मिला और ये इंटरेक्शन फैंस के साथ। अभी भी फैंस पाकिस्तान के बहुत पुरजोश हैं, किसी ना किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, उन फैमिली से हमने भी गुफ्तगू की, उन फैंस से हमने भी गुफ्तगू की, सो आपको सुनाते हैं। Bowling the way they are playing, they are the most lethal attack in this World Cup. However, if our batting would have supported them at the same time with that attack, I believe we would have won the World Cup. तो हमेशा रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। पाकिस्तान has played really well. पाकिस्तान एक जिम्बाब्वे के साथ थोड़ा सा मसला किया था, but other than that it was amazing match. और इंडोनेशियन खवातीन से शादी करने वाले पाकिस्तानियों के एजाज में नथिया गली में खुसूसी तकरीब मुनक्कद हुई। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। हसीन मनाजिर, सरसब्ज दरख्त, चलते बादल। इंडोनेशिया के सिफारत खाने की जानिब से सयाहती मकाम नथिया गली में इंडोनेशियन खवातीन के साथ रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी तकरीब सजाई गई। तकरीब का मकसद शादीशुदा जोड़ों को वीजा समेत दीगर मसाइल के हल में उनकी मदद फराहम करना थी। नथिया गली आने वाली फैमिलियों ने मौसम का लुत्फ लिया और दिलकश मनाजिर मोबाइल के कैमरों में महफूज किए। Totally in Pakistan we have more than 1,000 Indonesians living in different places in Pakistan, and in Natiya Gali we have 25 families. Everything here is quite good, and Indonesia is also a very beautiful country as well as Pakistan. The people here are so kind-hearted and hospitable, and my mom and date couple is quite cute. पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात मिसाली हैं। इस तरह के प्रोग्राम से दोनों मुल्कों की सकाफत को समझने का मौका मिलेगा। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद।